आईसीएसई के बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न 2024 के लिए क्या होगा। आखिर यह क्वेश्चन कितने स्तर तक बदले जाएंगे। तो सीआईएससी चीफ गैरी रथुन ने, जैसा अपने इंटरव्यू में कहा, 2023 से 2024 के बीच में करीब क्वेश्चन के लेवल बदलने का मतलब हो गया कि 10% से 40% तक नेचर ऑफ क्वेश्चन बदल जाएंगे। और इसके लिए मैंने एक बुक नहीं, इतने बुक कंसल्ट किए हैं जिसको मैंने खुद परचेज किया है। तो वन बाय वन आपको हम समझ लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इसके सिलेबस को देखते हैं, शुरुआत में प्रत्येक बुक का दिया गया है, और उसके बाद आप कोर कंसेप्ट को समझते हैं तो पता चलेगा कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है, वन मार्कर उसको बढ़ा दिया गया है। ये सिर्फ एक बुक, मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बायोलॉजी में भी देख लीजिए। मैं बायोलॉजी में पहले भी दिखला चुका था, यहाँ पर खोल के रखा हुआ हूँ। और उसके बाद हिस्ट्री और सिविक्स में भी आपको बता दिया था कि आईसीएसई में देखिए नेचर यहाँ पर है। ए जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 मार्कर, इसको इस बार बढ़ा के 20 मार्क्स तक कर दिए जाएंगे। और यह बात ज्योग्राफी में भी लागू होगी और इवन मैथमेटिक्स और फिजिक्स में भी लागू होगी, जिसको मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है। तो वो भी मैं दिखला देता हूँ कि किस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दिया जाएगा 1 मार्कर। और इसका मतलब यह हो गया कि स्टूडेंट को इस बार 1 मार्कर क्वेश्चन के आंसर भी इन डिटेल देने होंगे। 1 मार्कर क्वेश्चन दो तरह के होंगे, एक ऑब्जेक्टिव टाइप जहां पर डिटेल आपको नहीं देने हैं, लेकिन जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में इस तरह के 1 मार्कर सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे। तो आपको इन डिटेल देने होंगे, 1 मार्कर और 2 मार्कर में भी सॉल्यूशन निकालने होंगे। यह बात सिर्फ मैथमेटिक्स आईसीएसई में नहीं, फिजिक्स में भी लागू होती है कि डिटेल 1 मार्कर्स होंगे, वहां पर स्टूडेंट को लिखने होंगे। 2 मार्कर्स जो 30 से 40 वर्ड वाले हो सकते हैं और होंगे ही, जैसा कि कंफर्म भी किया गया है। वहां पर यदि आप क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे तो सीधा सीधा बताया जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस होंगे इसमें स्टूडेंट के 2 कॉन्सेप्ट या 2 पॉइंट हाईलाइटेड होंगे। 3 मार्कर में 3 पॉइंट हाईलाइटेड होंगे, 4 मार्कर में 4 पॉइंट हाईलाइटेड होंगे। और यह बात साइंस में, फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन तीनों में तो स्ट्रिक्टली लागू होंगे, क्योंकि ये बुक जो सिलेबस दिए थे इनके कोलैबोरेशन के साथ मैंने पहले वीडियो बनाया था 2020 अप्रैल में, तो उसमें ये बात लागू होती है। और यही सबसे टफ पेपर माने जाते हैं, खास करके मैथमेटिक्स और फिजिक्स। रही बात ज्योग्राफी में और हिस्ट्री सिविक्स में, तो यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपके जो 1 मार्कर क्वेश्चन है ना, इनकी संख्या को कम करना जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप को छोड़ के, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें कॉम्पिटेंसी और कोर बेस्ड क्वेश्चनों को इस तरह से कम कर दिया जाएगा 1 मार्कर, और शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चनों को इन डिटेल बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि स्टूडेंट अगर शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन का प्रिपरेशन ना करते हैं तो वो फंसते या प्लग करते नजर आएंगे। इसलिए यहाँ पर ये जरूरी है कि हिस्ट्री, सिविक्स या ज्योग्राफी में वे इसी पैटर्न और इसी हिसाब से अपने प्रिपरेशन को करें। मैं इनको पहले ही पॉइंट आउट करके रखा कि कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के, जैसा कि मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा था। क्वेश्चन पेपर और सिलेबस में पहले बता चुका हूं, पैटर्न है और इसको स्टूडेंट किस तरह से डील करेंगे, यही मैंने इस वीडियो में विद प्रूफ समझाकर, पूरे 2 दिन लग गए मुझे इसको हाईलाइट करने में, ताकि स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंस हो। और बताया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी।